नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा। आज मैं आपसे जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वास्तु के बारे में, वो एक ऐसी डायरेक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको कि हम प्योर डायरेक्शंस बोलते हैं। और उसके अंदर के जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके वजह से क्या होता है कि हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। बच्चों की जो प्रॉस्पेरिटी है या बच्चों का आगे बढ़ना, वो सारा रुक जाता है। तो उसको बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशंस मिले। साथ ही साथ आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। उसके साथ ही इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। यानी कि अगर नॉर्थ की बात करूंगा तो साउथ की बात करूंगा, नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा तो साउथ वेस्ट की बात करूंगा, और ईस्ट की बात करूंगा तो वेस्ट की बात भी करूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई जगह पे मैं जब भी जाता हूँ कि वहाँ वास्तु विजिट पे तो देखता हूँ कि कई लोगों के घर में जो नॉर्थ है वो ब्लॉक है। यानी कि उस साइड में कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कोई वेंटिलेशन नहीं है, ईस्ट में कोई वेंटिलेशन नहीं है। और वहीं उसका ऑपोजिट जो डायरेक्शंस हैं, लाइक आपका साउथ है, साउथ वेस्ट या ये आपका वेस्ट है, वो सारी ओपनिंग वहां पे बहुत ज्यादा है। तो उससे डिफेक्ट्स क्या आएंगे कि आपके घर में जो भी प्रॉस्पेरिटी आनी होगी उसमें वो कभी भी आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अगर मान लीजिए इन केस आपके नंबर्स में, अगर न्यूमरोलॉजी की बात करूँ, नंबर्स बहुत अच्छा है, सारा कुछ बहुत अच्छा है, तो आपके पास पैसा तो आ रहा होगा, चीजें तो हो रही होंगी, लेकिन आपका पैसा रुक नहीं रहा होगा। वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में खर्च हो जा रहा होगा। कोई खर्चे ऐसे बन रहे होंगे कि आप पैसे को जोड़ नहीं पा रहे होंगे। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है, हमारी कुबेर की डायरेक्शन है, वहां से हमारा जो भी प्रॉस्पेरिटी चलनी है, जो धन आना है, जो सारी नेम फेम आना है, वो सारा जो है रिटेन कहाँ पे होगा? वो रिटेन होगा हमारा आके साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट के अंदर में। लेकिन अगर यही पूरा ओपन होगा तो आप समझ लीजिए कि ये सिंपल सी एक बात है कि कोई अगर हम एक गुल्लक ले लेते हैं जो नीचे से टूटी हुई है, और उसमें हम पैसे डालते जाए, नीचे से वो खाली ही होती जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशंस आती हैं कि आप अपने घर में, आप सोचते तो बहुत कुछ है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हर चीजें कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बट स्टिल आपके पास पैसा आ रहा है और पैसा रुक ही नहीं रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता ही नहीं है, बैंक बैलेंस खाली हो रहे हैं। तो इसमें यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर आपका नॉर्थ में ओपनिंग नहीं है, नॉर्थ आपका खुला नहीं है, नॉर्थ ईस्ट आपका खुला नहीं है, ईस्ट आपका खुला नहीं है, जहां से आपके जो है एक प्रॉस्पेरिटी का आगमन होता है, जो आपका धन का आगमन है, जो आपका नेम फेम का आगमन है, जहां से आपको आना है, वो अगर ब्लॉक होगा तो कभी भी आपके घर में आप जितना मर्जी कर लें, वो चीजें आपके पास नहीं आएंगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कभी भी जब आप कोई प्लॉट लेते हैं, कोई घर बनाने जाते हैं या सारी चीज़ों का, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। आजकल क्या होता है कि लोग इन बहुत सारे ऐसी चीज़ों के मतलब उनको ज्ञान ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा तो उसमें आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? मैं कहता हूँ साउथ फेसिंग ही आपने अगर प्लॉट खरीद लिया तो फिर भी आपको नॉर्थ के लिए थोड़ी सी ओपनिंग छोड़नी चाहिए। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आदमी अपनी जगह को बचाने के लिए वो सोचता है कि 1 इंच जगह भी हमारी जो है यूटिलाइज हो जाए, और उसके अंदर वो गलतियां कर बैठता है और वहां पे कहीं पे भी ओपनिंग नहीं छोड़ता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। तो फिर वो सारी जिंदगी जो है यही सोचता रह जाता है कि मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छा करा, हर चीज अच्छे से बनाई, लेकिन फिर भी जो है मेरे घर में ना पैसा रुक रहा है, ना बच्चों की आगे तरक्की हो रही है, ना बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, और ना ही जो मेरे बैंक बैलेंस जुड़ रहा है कहीं से भी, और ना ही लोग मुझे मतलब नेम फेम मुझे उस प्रकार का मिलना चाहिए जिस प्रकार का वो चीजें मिल रही है। फिर बीमारियां घर से पीछा नहीं छोड़ रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं इनको ही हम ध्यान में रख के, देखिए वास्तु एक बहुत सिंपल साइंस है। अगर हम इसको सिंपली देखें तो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है। आप अपना ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज अगर हम अपने घर में भी, अगर हम पढ़ाई लिखाई भी करते हैं तो किससे करते हैं? हम दिमाग से पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना कि पैरों से करते हैं। तो दिमाग से हम जब पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क से ही होके जाती है। तो इसी प्रकार से जो भी हमारी प्रॉस्पेरिटी है वो, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया हूँ कि जो वास्तु पुरुष है वो किधर उनका सर है, वो है नॉर्थ ईस्ट में, और उनका पैर जो है वो साउथ वेस्ट में है।
तो इस प्रकार से ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत ईज़ी वे में। और जो बीमारियाँ आती हैं, आप कई लोग जो बोलते हैं किसी को मस्तिष्क स्तर की प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी को इस टाइप के और भी कई जो बीमारियाँ हो रही होती है, उनके बारे में डिटेल में बताऊँगा आने वाली वीडियो में। वो क्यों होने होते, वो आप को मैं सिंपल वे में अगर समझा दूँगा कि वास्तु पुरुष कैसे गिरे हुए हैं, कैसे उनका सारा कुछ है, तो उसमें भी आप समझ जाएँगे कि आपको अपने घर में खुद चेक करके बता देंगे कि आपके घर में ये बीमारी होगी। तो आने वाली जो वीडियो हैं उनको भी आप लोगों ने ज़रूर से देखना है। मेरे जो चैनल है उसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे और कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर किया करें आप लोग मेरे वीडियोज़ को, जिससे मुझे भी हौसला रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक फिर नए टॉपिक के साथ में इसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो बीमारियाँ हमारे घर में आती है, वो क्यों आती हैं और किस डायरेक्शन की कौन-सी बीमारी होगी। इन सब बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सब हमेशा खुश रहें। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।